18 अक्टूबर 2019 करवा चौथ की रात थी। खुशी उर्फ मोहसिना बानो ने पहली बार अपने पति महेंद्र के लिए व्रत रखा था। पहले मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाली मोहसिना ने प्यार के चलते अपना धर्म बदल लिया था और महेंद्र से शादी कर ली थी। शादी के बाद उसने अपना नाम बदलकर खुशी उर्फ परी रख लिया और लखनऊ के थाना सरोजनी नगर क्षेत्र के गांव दादूपुर की एक नई कॉलोनी में रहने लगी। पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली खुशी ने पूरे दिन निर्जल रहकर अपने पति की लंबी उम्र की दुआ की। पड़ोस की महिलाओं से पूछकर उसने व्रत की पूजा विधि सीखी और पूरे रीति रिवाज से पूजा की। लेकिन एक सच ऐसा था जिसे सिर्फ वही जानती थी, एक ऐसा राज जिसने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। अगले ही दिन एक दर्दनाक खबर आई और पता चला कि खुशी ने आत्महत्या कर ली। जैसे जैसे पुलिस ने खुशी उर्फ मोहसिना बानो की आत्महत्या के मामले की जांच आगे बढ़ाई, कई चौंकाने वाले राज सामने आने लगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यह सच में आत्महत्या थी या फिर महेंद्र और उसके परिवार ने इसे आत्महत्या का रूप दे दिया? आखिर वो ऐसा कौन सा राज था जो केवल खुशी जानती थी? खुशी उर्फ मोहसिना बानो की जिंदगी में एक ऐसा राज छिपा था जिसे उसने किसी से साझा नहीं किया। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन इस राज को किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। क्या यह वही राज था जिसने उसकी जान ले ली? सच जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे खुलने वाला है एक ऐसा रहस्य जो आपको चौंका देगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोमांचक और सच्ची घटनाओं से जुड़ी कहानियां मिलती रहें। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी की पूरी सच्चाई। लाल रंग के जोड़े में सजने संवरने के बाद खुशी ने अपने पैरों में मुहावरे लगाई, मांग में गहरे लाल रंग का सिंदूर भरा। वह काफी खूबसूरत लग रही थी। शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन महेंद्र घर नहीं लौटा था। भूखे पेट रहकर उसने महेंद्र का मनपसंद खाना भी बना लिया था। उसे महेंद्र के लौटने का इंतजार था ताकि चंद्रमा निकलने पर वह अर्घ्य दे सके। खुशी मन ही मन काफी उल्लासित थी। उसने कई बार महेंद्र को फोन किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। शाम को 5 बजे भी उसने कॉल रिसीव नहीं की। पति के फोन न उठाने पर खुशी को बहुत गुस्सा आया। काफी देर बाद महेंद्र ने उसकी कॉल रिसीव की तो खुशी ने इतना ही कहा कि तुम घर जल्दी आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूं। इतना कहकर खुशी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। चंद्रमा निकल आया, लेकिन महेंद्र घर नहीं लौटा। पड़ोस की सभी महिलाएं अपने अपने पति को देखकर चंद्रमा को अर्घ्य दे रही थी, लेकिन खुशी पति के न आने से परेशान थी। वह खुशी की कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। खुशी सोच सोचकर परेशान थी कि कम से कम आज पूजा के समय तो उन्हें घर पर होना चाहिए था। चंद्रमा निकलने के 2 घंटे बाद भी महेंद्र घर नहीं लौटा तो खुशी ने उसे गुस्से में व्हाट्सएप मैसेज भेजे। उनका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात करीब 12 बजे महेंद्र घर लौटा तो वह इस स्थिति में नहीं था कि पत्नी खुशी से कुछ कह सके। अगले दिन लखनऊ के ही थाना बंथरा के निकटवर्ती जंगल में पुराही खेड़ा से नरेरा गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर लोगों ने सुबह सुबह एक युवती का शव पड़ा देखा। शव खेत की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली में अर्धनग्न अवस्था में था। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पाकर थाना बंथरा के थाना प्रभारी रमेश कुमार रावत अपने साथ इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह और अविनाश चौरसिया को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो देखा युवती के हाथ पैरों में महावर और मेहंदी लगी थी। उसका चेहरा थोड़ा सा झुलसा हुआ था। मेहंदी रची हथेली पर एम लिखा हुआ था। माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर था। घटनास्थल पर शव के पास नीले रंग की पॉलीथिन में एसिड की 3 खाली शीशियां मिली थी, जिनमें से एक शीशी में बचा हुआ थोड़ा सा एसिड था। लाश के पास ही नीले रंग का एक पर्स भी पड़ा मिला। पर्स की तलाशी ली गई तो उसमें एक मोबाइल फोन मिला। पुलिस ने मौके पर मिला फोन और शीशियां अपने कब्जे में ले ली। निरीक्षण में पुलिस को युवती के गले पर किसी चीज के कसने के गहरे निशान दिखे। नाक से खून रिस कर सूख चुका था। उसके पैरों में न तो पायल थी न ही बिछिया। नाक में सोने का एक फूल जरूर नजर आ रहा था। पुलिस ने वहां जमा भीड़ से लाश की शिनाख्त करानी चाहिए, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान सका। पुलिस ने अनुमान लगाया कि युवती शायद कहीं बाहर की रहने वाली रही होगी। उसकी हत्या कहीं और कर शव यहां लाकर फेंक दिया है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आपको पता चले कि जिससे आपने प्यार किया उसने आपसे अपनी पहली शादी का सच छिपाया है तो आप क्या करेंगे? नंबर 1, उसे माफ कर देंगे। नंबर 2, तुरंत रिश्ता खत्म कर देंगे। नंबर 3, सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया।
इसके बाद थाना प्रभारी रमेश कुमार रावत ने महिला की बरामद की गई लाश के फोटो जिले के सभी थानों में भेजने के अलावा व्हाट्सएप पर डाल दिए ताकि उसकी शिनाख्त हो सके। तभी कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। 22 अक्टूबर 2019 को 2 व्यक्ति थाना बंथरा पहुंचे। थाना प्रभारी रमेश कुमार रावत ने उनसे पूछा तो उनमें एक व्यक्ति ने अपना नाम मुश्ताक अहमद बताया। वह गांव हामी का पूर्वा जगदीशपुर जिला अमेठी का रहने वाला था। उसने अखबार में छपी युवती की तस्वीर दिखाते हुए बताया कि ये जो फोटो छपी है मेरी बेटी मोहसिना बानो की है। मुश्ताक अहमद ने आगे बताया कि करीब 8 साल पहले उसने मोहसिना बानो का निकाह अपने गांव के ही मोहम्मद नसीम के साथ किया था। निकाह के बाद वह अपने शौहर के साथ मुंबई में रहने लगी थी। अब से करीब 4 महीने पहले मोहसिना मुंबई से कहीं गायब हो गई थी। हम सब ने उसे काफी तलाश किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जब उसकी कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो दामाद मोहम्मद नसीम ने 29 जून 2019 को मुंबई के पवई थाने में मोहसिना के गुम होने की सूचना लिखाई थी। मुश्ताक ने आगे बताया कि साथ आए मेरे भतीजे अरमान ने अखबार में छपी तस्वीर पहचानी तो हम लोग यहाँ आए। मुझे विश्वास है कि मोहसिना मुंबई से जिस व्यक्ति के साथ भागी थी उसी ने उसकी हत्या कर लाश खेतों में डाली होगी। थाना प्रभारी ने मुश्ताक अहमद को मोर्चरी ले जाकर लाश दिखाई तो उसने लाश की शिनाख्त अपनी बेटी मोहसिना के रूप में कर दी। लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद थाना प्रभारी ने मुश्ताक की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या कर लाश छिपाने का मामला दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज हो गया तो थाना प्रभारी ने खुद ही इस केस की जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने सबसे पहले मृतका के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उससे पता चला कि उसकी ज्यादा बातें महेंद्र से होती थी। महेंद्र भेलपुर कॉलोनी जगदीशपुर का रहने वाला था। पुलिस ने महेंद्र के बारे में पूछताछ की तो पता चला वह मोहसिना का पति था। उसी के साथ मोहसिना मुंबई से भागकर आई थी और अपना नाम खुशी रखकर उसी के साथ रह रही थी। महेंद्र भी शादीशुदा था। उसकी पहली पत्नी गांव में रहती थी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने महेंद्र की कॉल डिटेल्स देखी तो पता चला कि संदीप नाम के युवक से महेंद्र की अक्सर बातें होती थीं। जांच करने पर पता चला कि संदीप अमेठी जिले के गांव नियावा का रहने वाला था जो महेंद्र की बोलेरो चलाता था। इन दोनों से पूछताछ करने के बाद ही जांच आगे बढ़ सकती थी। लिहाजा पुलिस ने इन दोनों की तलाश शुरू कर दी। दोनों में से कोई भी घर पर नहीं मिला तो उनकी खोज खबर के लिए मुखबिर लगा दिए गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 24 अक्टूबर 2019 को रात करीब 12 बजे दोनों को दादूपुर गांव के शराब ठेके के पास से हिरासत में ले लिया। महेंद्र और संदीप से मोहसिना के बारे में पूछताछ की गई तो महेंद्र ने बताया कि उसने मोहसिना की हत्या नहीं की थी। करवा चौथ वाली रात को जब वह घर पहुंचा तो वह मृत अवस्था में थी। उसने तो उसकी लाश केवल ठिकाने लगाई थी। दोनों से विस्तार से पूछताछ के बाद मोहसिना की मौत की जो कहानी सामने आई इस प्रकार थी। मोहसिना बानो जनपद अमेठी के गांव हामी का पूर्वा जगदीशपुर के रहने वाले मुश्ताक अहमद की बेटी थी। मोहसिना अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। उसके अलावा उसकी 2 बहनें व एक भाई और था। मोहसिना आधुनिक विचारों की महत्वाकांक्षी युवती थी। वह बहुत चतुर दिमाग की थी। घर के रोजमर्रा के काम निपटाने के बाद वह व्हाट्सएप फेसबुक पर लगी रहती थी। फेसबुक पर नए नए लोगों से दोस्ती करके उनसे घंटों बातें करना उसका शगल बन गया था। कभी कभी तो वह किसी से फोन पर घंटों बातें किया करती थी। एक दिन उसकी अम्मी नूरजहां ने उसकी फोन पर हो रही रोमांस भरी बातें सुन ली। तब उन्होंने झल्लाते हुए मोहसिना को आड़े हाथों लेते हुए कहा, तुझे दीनम झप की बातों का बिल्कुल डर नहीं है। पता नहीं किस किस से बतियाती रहती है। तेरी यह बातें ठीक नहीं है। इन बातों से बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलता। एक दिन यह बात नूरजहां ने अपने पति मुश्ताक अहमद को बताई और कहा कि मोहसिना के लिए अब कोई लड़का देख लो, कहीं ऐसा न हो कि हम हाथ मलते ही रह जाएं। पत्नी की बात सुनकर मुश्ताक अहमद की चिंता बढ़ गई। वह मोहसिना के लिए लड़का देखने लगे। इसी दौरान मुश्ताक के भतीजे अरमान ने अपने खानदानी भाई नसीम के बारे में चर्चा की। नसीम मुंबई में रहता था। इसके बाद मुश्ताक ने नसीम के पिता सुलेमान से बात की। बात परिवार की थी, इसलिए सुलेमान मोहसिना के साथ बेटे का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सामाजिक रीति रिवाज से सन 2011 में मोहसिना का निकाह नसीम से कर दिया गया। शादी के कुछ दिनों बाद नसीम मोहसिना को अपने साथ मुंबई ले गया। वह मुंबई के पवई इलाके में रहता था। मोहसिना मुंबई क्या पहुंची, जैसे उसे खुशियों का जहां मिल गया, उसने शौहर नसीम के साथ
अपनी जिंदगी के 8 साल हंसी खुशी से बिता दिए। इस दौरान वह 3 बेटों की मां बन गई। मुंबई में रहकर वह पूरी तरह आजाद हो गई। नसीम के काम पर चले जाने के बाद वह घूमने निकल जाती और शाम को वापस लौटती। साल 2018 दिसंबर की बात है। परिवार में किसी की शादी का कार्यक्रम था। मोहसिना अपने शौहर के साथ मुंबई से अपने गांव हामी का पूर्वा जगदीशपुर आई हुई थी। शादी के बाद नसीम उसे 1-2 महीने के लिए उसके मायके में छोड़ गया था। मोहसिना का ससुराल भी गांव में था, इसलिए कुछ दिन वह ससुराल में भी रह लेती थी। अब व्हाट्सएप पर बातें करना उसकी रोजाना की आदतों में शुमार था। शादी के दौरान ही मोहसिना की मुलाकात महेंद्र नाम के युवक से हुई थी। वह अपनी बोलेरो गाड़ी से वहां कोई सामान लेकर आया था। महेंद्र रसिक स्वभाव का था। पहली ही नजर में वह मोहसिना की तरफ आकर्षित हो गया था। सामान उतारने के दौरान जब वह घर में बैठकर चाय पी रहा था तो उसने मोहसिना से उसके बारे में पूछ लिया। मोहसिना ने बताया कि वह मुंबई में अपने शौहर के साथ रहती है। बातों बातों में महेंद्र ने मोहसिना से उसका मोबाइल नंबर और मुंबई का पता भी पूछ लिया था। मोहसिना के पूछने पर महेंद्र ने बताया कि वह अमेठी जिले के गांव कठौरा कमरोली का रहने वाला है, लेकिन इस समय भेल कॉलोनी जगदीशपुर अमेठी में रह रहा है। उसकी बोलेरो गाड़ी बुकिंग पर अलग अलग शहरों में जाती रहती है। मोहसिना ने पूछा, क्या आपको मुंबई की बुकिंग भी मिलती है? महेंद्र ने बताया कि महीने में 1 से 2 बुकिंग उसे मुंबई की मिल जाती। तब वह अपने ड्राइवर संदीप के साथ वहां जाता है। इसी बहाने उसका मुंबई में घूमना फिरना भी हो जाता है। मोहसिना ने कहा कि अब की बार जब मुंबई आना हो तो उसके पास पवई जरूर आई। महेंद्र ने उससे इस बात का वादा कर दिया। उस दिन की मुलाकात के बाद मोहसिना और महेंद्र की मोबाइल और व्हाट्सएप पर अक्सर बातचीत होने लगी। अपनी बातों के प्रभाव से महेंद्र ने मोहसिना को अपने जाल में फांस लिया। मोहसिना अपने दिल की बात उससे कह लेती थी। दोनों के बीच होने वाली बातों का दायरा बढ़ने लगा। यह दायरा उन्हें प्यार के मुकाम तक ले गया। इस बीच उन्होंने 2 से 3 बार चोरी छिपे मुलाकात भी कर ली। फिर एक दिन मोहसिना अपने मायके से पति के साथ मुंबई चली गई। जाने से पहले उसने महेंद्र से कह दिया कि वह मुंबई का चक्कर जल्द लगा ले ताकि मुंबई में वह साथ साथ घूम फिर सके। मोहसिना के मुंबई पहुंचने के बाद भी उसकी महेंद्र से पहले की तरह व्हाट्सएप पर रोजाना बातचीत चलती रही। वह शाम को पति के सामने भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर व्यस्त रहती थी। नसीम ने उसे काफी समझाया लेकिन वह नहीं मानी। एक दिन महेंद्र को मुंबई की बुकिंग मिल गई। यह जानकारी उसने मोहसिना को दी तो वह काफी खुश हुई। उसे लगा जैसे उसकी मुहमांगी मुराद मिल गई हो। बुकिंग लेकर महेंद्र जब मुंबई पहुंचा तो वह मोहसिना से बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर मिला। महेंद्र से मिलकर वह बहुत खुश थी। इसके बाद महेंद्र ने उसे अपनी गाड़ी से घुमाया। दोनों ने काफी देर तक जुहू चौपाटी पर मस्ती की। इसके बाद महेंद्र उसे एक होटल में ले गया जहां दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। इसके बाद महेंद्र ने उसे उसके बच्चों के स्कूल के पास छोड़ दिया। स्कूल से बच्चों को साथ लेकर मोहसिना वापस घर लौट आई। महेंद्र मुंबई में 2 दिन रुका। दोनों दिन उसने मोहसिना के साथ खूब मौज मस्ती की। नसीम मोहसिना की इस बात से बिल्कुल अनजान था। महेंद्र मोहसिना की यह मुलाकात ऐसे प्यार में बदली कि दोनों ने जीवन भर साथ रहने का इरादा कर लिया। मुंबई में मोहसिना की महेंद्र से हुई मुलाकात यादगार बनकर रह गई। वह दिन रात सपने बुनने लगी। वह पंख लगा उड़कर महेंद्र के पास पहुंच जाना चाहती थी। महेंद्र ने भी मुंबई में मुलाकात के दौरान मोहसिना से वादा किया कि जब वह उसके साथ लखनऊ आकर रहने लगेगी तो वह दरोगा खेड़ा में एक मकान खरीदकर उसके अलग रहने का बंदोबस्त कर देगा। बातों के दौरान ही मोहसिना को यह जानकारी मिल ही गई थी कि महेंद्र पहले से ही विवाहित है और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ उसके पुश्तैनी घर कठौरा कमरोली जनपद अमेठी में रहती है। महेंद्र अब हर महीने मोहसिना से मिलने मुंबई जाने लगा। वहां कुछ समय बिताने के बाद वह जगदीशपुर लौट आता था। एक दिन महेंद्र ने मोहसिना को व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि वह अपने पति का साथ छोड़कर रहने के लिए लखनऊ आ जाए। मोहसिना महेंद्र की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसकी खातिर वह अपने पति और बच्चों को छोड़कर लुगला जून के महीने में अकेले ही मुंबई से भागकर लखनऊ आ गई और महेंद्र के पास आकर रहने लगी। मोहसिना के घर से गायब होने के बाद पति नसीम ने उसे काफी तलाश किया। वह कई दिनों तक अपनी रिश्तेदारियों में और अन्य जगहों पर उसे तलाश करता रहा। जब उसका कोई पता नहीं चला तो 29 जून 2019 को उसने मुंबई के पवई थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। मोहसिना जब महेंद्र के पास पहुंची तो वो कुछ दिनों तक मोहसिना के साथ सरोजनी नगर थाने के दरोगा खेड़ा में किराए के मकान में रहा।
इसके बाद उसने दादूपुर गांव के पास नई कॉलोनी में 9 लाख रुपए का मकान खरीद लिया। यह मकान उसने अपने दोस्त संदीप के नाम से खरीदा था। मोहसिना उसी मकान में रहने लगी। वह जब भी लखनऊ आता तो रात को मोहसिना के पास रहता। दादूपुर के मकान की बागडोर महेंद्र ने मोहसिना को सौंप दी थी। इसके बाद महेंद्र ने एक मंदिर में उससे शादी भी कर ली। शादी के बाद उसने अपना नाम खुशी उर्फ परी रख लिया था। वह हिंदू महिला की तरह ही रहती थी। पड़ोस में रहने वाली महिलाओं को पता नहीं था कि खुशी मुस्लिम है और उसने अपने पति बच्चों को छोड़कर महेंद्र के साथ दूसरी शादी की है। चूंकि खुशी उर्फ मोहसिना बातूनी थी, इसलिए वह जल्दी ही मोहल्ले के लोगों से घुल मिल गई। समाज, घर परिवार, शौहर और अपने 3 बेटों की परवाह न करके मोहसिना पता नहीं किस नशे में मदमस्त होकर प्रेमी महेंद्र के साथ लखनऊ में रहकर जिंदगी को ढो रही थी। धीरे धीरे मोहसिना की परीक्षा की वो घड़ी आ गई जहां महिलाओं को धर्म और संयम की मर्यादाओं से गुजरना पड़ता है, यानी करवा चौथ का त्योहार आ गया। खुशी ने भी पड़ोसिनों के साथ करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा। उस दिन महेंद्र घर पर अपनी ब्याहता और बच्चों से मिलने कठौरा कमरोली चला गया। उधर खुशी उसका इंतजार कर रही थी। उसका यह पहला व्रत था, इसलिए उसके मन में ज्यादा उत्सुकता थी। लेकिन फोन करने के बावजूद महेंद्र उसके पास नहीं पहुंचा। रात को जब चंद्रमा दिखाई दिया तो पूजा के समय भी महेंद्र खुशी के पास मौजूद नहीं था। इससे खुशी को गुस्सा आ गया। उसने व्हाट्सएप पर महेंद्र को एक भावुक मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा कि तुम बेवफा निकले। मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर अपने बच्चे, पति और समाज को छोड़ा, लेकिन तुमने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की। मैं सारे दिन प्रतीक्षा करती रही, न तुम आए और न ही तुमने फोन पर बताया कि कहां हो। इसे मैं क्या समझूं? जहां तक मैं समझती हूं, शायद तुम्हें मेरे प्यार की जरूरत नहीं रह गई है। तुम्हारी नजर में औरत सिर्फ एक खिलौना है। तुम्हें मेरे प्यार की नहीं, जिस्म की ज्यादा जरूरत थी। इससे ज्यादा मैं क्या जानूं? महेंद्र ने पुलिस को बताया कि 18 से 19 अक्टूबर 2019 की रात को 12 बजे जब वह दादूपुर दरोगा खेड़ा के मकान पर आया तो उसने देखा खुशी उर्फ मोहसिना गले में फंदा डाले पंखे से लटकी हुई थी। उसने आत्महत्या कर ली थी। पत्नी को इस हालत में देख वह घबरा गया और उसने नायलॉन की डोरी का फंदा काटकर खुशी के शव को नीचे उतारा। साथ ही उसने अपने दोस्त संदीप को बोलेरो गाड़ी लेकर आने को कहा। संदीप रात 2 बजे करीब बोलेरो लेकर बंथरा पहुंचा। फिर दोनों ने खुशी उर्फ मोहसिना के शव को ठिकाने लगाने और सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से बोलेरो में डाला। फिर उसे 5 किलोमीटर दूर पुराई खेड़ा थाना बंथरा इलाके के एक खेत में डालाए। मोहसिना का शव ले जाते समय महेंद्र टॉयलेट क्लीन करने वाला एसिड साथ ले गया था। वह एसिड उसने खुशी उर्फ मोहसिना के चेहरे पर डाल दिया, जिससे चेहरा थोड़ा झुलस गया था। घबराहट की वजह से वे दोनों खुशी उर्फ मोहसिना का पर्स, मोबाइल फोन और एसिड की खाली शीशियां वहीं छोड़कर भाग निकले। अगले दिन पुलिस को खुशी उर्फ मोहसिना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई, जिसमें मौत की वजह गले में फंदा डालकर दम घुटना बताया गया। पुलिस ने हत्या की जगह आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर दिया। आरोपी महेंद्र और संदीप की निशानदेही पर पुलिस ने लाश ठिकाने लगाने में प्रयुक्त हुई महेंद्र की बोलेरो भी बरामद कर ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कहावत है कि डोर से कटी पतंग का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। वह कहीं जाकर गिरे तो भी किसी काम की नहीं बचती। अपनी गृहस्थी की डोर को काटकर भागी मोहसिना का भी यही अश्र हुआ। इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आपको लगता है कि खुशी के साथ धोखा हुआ या इसमें कोई और राज छिपा था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी एक टिप्पणी हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।